तो नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बृहस्पति नंबर 3 पर है। तो बृहस्पति जब नंबर 3 में आएगा, खाना नंबर 3 में आएगा, तो वो अपने क्या रिज़ल्ट देगा, इसके ऊपर आज हमारा डिस्कशन होगा। तो आप सब अपनी कुंडलियाँ खोल लीजिए सबसे पहले, क्योंकि मैं कुछ सूत्र भी बताने वाला हूँ जो आप चेक कर सकते हैं अपने अपने चार्ट्स में। तो शुरुआत करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 3। तो बृहस्पति खाना नंबर 3 के बारे में एक लाइन है, वो है गजरता शेर खानदानी गुरु। तो ये लाइन अपने आप में एक संपूर्ण है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि खाना नंबर 3 जो है वो किस चीज़ का है। खाना नंबर 3 जो है वो आपके छोटे भाई बहन का है। खाना नंबर 3 जो है वो आपके एफर्ट्स का है। जो भी एफर्ट्स आप करते हैं वो खाना नंबर 3 है। और तीसरा घर आपकी आयु भी है। और तीसरा घर आपका संघर्ष भी है, आपकी मेहनत भी है, क्योंकि आप एफर्ट करोगे किसी काम में तो वो भी एक संघर्ष ही है। तो ये है खाना नंबर 3 जो हमें समझाता है। तो बृहस्पति जब खाना नंबर 3 में आएगा तो ये एक अच्छी पोजीशन भी है, और ऑन द अदर साइड थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑल प्लैनेट्स। दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। बट जुपिटर अगर तीसरे घर में हो तो ऐसे इंसान को राज दरबार से धन का फ़ायदा होता है। लेकिन अगर हम इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो हम राज दरबार किसी को भी ले सकते हैं, लाइक सरकार की तरफ से आपको फ़ायदा हो, ये एक पॉइंट है। लेकिन शर्त यह है कि ऐसा इंसान अगर दुर्गा जी का पाठ करे, जो कन्याएं हैं उनको मीठा दे या उनकी रिस्पेक्ट करे, या स्पेशली हम देखते भी है हमारे हिंदू कल्चर में, इंडियन कल्चर में, तो नवरात्रि के समय हम जो 8वां या 9वां दिन होता है उसमें हम कन्याओं को, 9 कन्याओं को, विशेषकर जो माँ दुर्गा के 9 रूप है उनको बिठा के हम उनके चरण धोते हैं, फिर उनको कुछ ऑफ़र करते हैं, फ्रूट्स, हलवा एंड ऑल दिस थिंग्स। बट ये बहुत ज़रूरी है, जिसका भी जुपिटर खाना नंबर 3 में है। अगर वो ऐसा करता है, अगर वो लड़की की रिस्पेक्ट करता है, एक कन्या को कुछ स्वीट्स देता है या उस कन्या के पाँव धोता है अपने अपने ही हाथों से, तो ये जुपिटर फिर अपनी एक हाईएस्ट फॉर्म दिखाएगा आपको अपने चार्ट के थ्रू। तो अगर आपका जुपिटर 3rd हाउस में है और आप चाहते हैं कि आपके जो चीज़ें हैं, जो एफर्ट है, वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि आपको कन्याओं की सेवा करनी है, आपको लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो काल पुरुष की कुंडली है, जो हमारा तीसरा घर है, उसका जो नेचुरल लॉर्ड है वो बुध है, मरकरी है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप कन्याओं को मीठा या कुछ भी खिलाएंगे या उनकी रिस्पेक्ट करेंगे या उनकी सेवा करेंगे किसी भी फॉर्म में, तो ऐसी सिचुएशन में ये बुध के जहर को दूर करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। बट अगर ये बृहस्पति अच्छा हो, इन द सेंस कि ये उच्च राशि का हो या अपने ही घर में बैठा हो, तो ये बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति हो गई है। फिर आपको कुछ करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर ये बृहस्पति अपने आप ही आपको रिजल्ट देगा। तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन बाकी अगर शनि यहाँ पे 2nd हाउस में बैठ जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में मैंने ये नोटिस करा है कि ऐसा इंसान सामने वाले का इंटेंशन भाप लेगा कि वो उसको किस मतलब से उससे बात कर रहा है। मतलब अगर कोई आपसे बात कर रहा है, किस इंटेंशन से बात कर रहा है, उसके पीछे उसका थॉट क्या है, वो किस लिए आया है, तो वो चीज़ वो भाप जाएगा अगर शनि 2nd हाउस में है। और अगर शनि 9th हाउस में है और बृहस्पति तीसरे घर में है और शनि खाना नंबर 9 में है, तो ये आपके धन और आयु की वृद्धि करेगा। और अगर ये शनि पॉजिटिव हो जाए, या तो ये स्वग्रही हो जाए या उच्च का हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में ये आपको काफ़ी धनी भी बना सकता है। तो धन के लिए ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट एक चीज़ ये है कि चंद्रमा अगर इस सिचुएशन में 12th हाउस में आ जाए,
तो ऐसे सिचुएशन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी आपकी प्रशंसा करे, कोई भी आपके लिए अच्छा बोले, तो आपको उसको रिस्पेक्ट तो देनी है, वो चलो एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। बट इवेंचुअली आपको ये नहीं करना है कि उसके चक्कर में आप अपना नुकसान कर दो, क्योंकि चंद्रमा जब 12th हाउस में आएगा तो ऐसी सिचुएशन में इंसान अपना बेड़ा गर्क खुद ही अपने हाथों से कर लेगा, क्योंकि सामने वाला उसको अच्छे से बात करेगा, उसको ऐसा दिखाएगा कि वो इंटरेस्टेड है, या किसी भी तरीके से वो उसकी बातों में आकर अपना ही बेड़ा गर्क कर देगा। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है अगर चंद्रमा 12th हाउस में है। और एक चीज़ ये भी है कि जब बृहस्पति खाना नंबर 3 में हो, ये सारे सूत्र आप अपनी कुंडली में देख लेना। जब बृहस्पति 3rd हाउस में हो, 9th हाउस में कोई भी ग्रह हो, फिर से रिपीट करता हूँ, बृहस्पति 3rd हाउस में हो, 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो, 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो, और जो 5th हाउस है उसमें बृहस्पति के मित्र ग्रह हो, कोई भी हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये आपके लिए जो आपका रोज़गार है, जो आपकी लाइवलीहुड है, तो उसके लिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मतलब आपकी ज़िंदगी की जो पटरी है, जो साइकिल है, वो काफ़ी हद तक सॉर्टेड हो जाएगा। और अगर ऐसी सिचुएशन आपके बर्थ चार्ट में बन रही है तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप घर में इकट्ठा रहें, आप जॉइंट फैमिली में रहिए। जॉइंट फैमिली में होने से ये बृहस्पति आपको अच्छे और श्रेष्ठ फल देगा। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो आपको ध्यान रखना है। बस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चंद्रमा 12th हाउस में हो तो मेक श्योर कीजिएगा कि किसी की बातों में आकर अपना बेड़ा गर्क ना कीजिए, और लड़कियों की रिस्पेक्ट कीजिए, दुर्गा जी का पाठ कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब बृहस्पति खाना नंबर 3 में है। बाकी ये हर चीज़ से अच्छा है अगर मंगल 9th हाउस में हो, जुपिटर 3rd हाउस में हो, बृहस्पति खाना नंबर 3 में हो, मंगल खाना नंबर 9 में हो, और खाना नंबर 2 में शनि हो, तो ये सिचुएशन भी आपको धन के लिए ब्लेस्ड कर सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में आपके पास धन ना हो, बट बाद में आपके पास धन आ जाए। आपकी लाइफ बहुत तरीके से सॉर्टेड हो सकती है ऐसी सिचुएशन में। तो हर तरीके से ये बृहस्पति आपको ब्लेस करने की कोशिश करेगा, अनटिल एंड अनलेस कि आप लड़कियों की रिस्पेक्ट करें। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। खराब कैसे हो गए बृहस्पति? खराब के लिए बस एक ही चीज़ है कि अगर ये बृहस्पति खाना नंबर 3 में हो, शत्रु ग्रह से घिर जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि अगर आप किसी से दुश्मनी रख रहे हैं तो आप उसका सब कुछ उजाड़ देंगे, और अगर आप किसी से मित्रता कर रहे हैं, किसी को अपना मान रहे हैं, तो आप उसको सब कुछ दे देंगे। तो ये मेरे ख्याल से ये थोड़ी ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली अगर आपकी इसमें बुद्धि और विवेक काम नहीं कर रहा है कि अगर कोई अच्छा बोल रहा है तो आप अपना सब कुछ दे दे रहे हैं, अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो आप उसका सब कुछ ख़राब कर दे रहे हैं। आई थिंक ये चीज़ मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आपको जो माँ दुर्गा है उनकी उपासना करनी इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। तो मेक श्योर कीजिएगा जब कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके बर्थ चार्ट के अंदर बन रही है तो आप दुर्गा जी का पाठ कीजिए, लड़कियों की रिस्पेक्ट कीजिए, तो जिससे ये बृहस्पति इतने नेगेटिव रिजल्ट्स ना दे पाए। तो ये थी मेरे बृहस्पति खाना नंबर 3 की सॉल्यूशंस। जय श्री राम।